आप सबको नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए कई पहलों में आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर के आया है। और आज तो बहुत खुशी का दिन है कि विद्यार्थी फिर से एकजुट हो रहे हैं। आप सभी लोग भले ही चैनल को उतना अधिक प्रमोट ना कर पा रहे हो, लेकिन हम लोगों का जो कार्य है वो हम लोग पूरी तन्मयता से कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग भी सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। और अदरवाइज़ आपसे अपेक्षाएं इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप सभी लोग अपने हो। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। 2 गुटों में बटा हुआ बीएड का धड़ा। अब जाहिर सी बात है, एक ही उद्देश्य है पीआरटी में बीएड को सम्मिलित करना। अभी तक इस बात की टेंशन थी कि केवीएस का रिजल्ट जारी हो जाएगा, बीपीएससी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। हाँ, भाई बहनों को हमारे बड़ी दिक्कत हो रही थी, बहुत समस्या हो रही थी कि केवीएस का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद सारी चीज़ें जो है तहस नहस हो जाएंगी, सर जी फिर क्या मतलब होगा। काफ़ी सारे लोगों ने जो है मतलब निगेटिव कमेंट्स भी किए थे, मैंने देखा है इस चीज़ को। अब फिलहाल क्लेरिफिकेशन और केवीएस की याचिका फाइनल होने तक आपके केवीएस की पीआरटी का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। सेम यही कंडीशन आपके बीपीएससी की है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद, क्योंकि एनसीटी इसमें मूक बधिर हो गया है, ठीक है ना वो सुन सकता है ना कुछ बोल सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एमएचआरडी की जो मतलब चाल है, जो गति है, वो 9 दिन में चले 2.5 कोस वाली है, ठीक है ना। कि मतलब वो 9 दिन में 2.5 कोस भी नहीं चल पा रहे हैं, ये एक मुहावरा है। तो उनकी स्पीड को वंदे भारत की स्पीड बनाया जाए, ताबड़तोड़ फैसले हों, ताबड़तोड़ निर्णय हो। इसके लिए जाहिर सी बात है कि उनके समझदारी पर जाकर के दस्तक देने की आवश्यकता है। एक गुट ने अनुमति मांगी जो है कि हमें प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पे शांतिपूर्वक क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा जुकाम टाइप का हो गया है क्योंकि कल बारिश में भीग गए थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब हम लोगों को अनुमति मिली है 26 तारीख से। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन लोगों को अनुमति कब मिलती है। लेकिन हम दोनों लोगों का एक ही टारगेट है, क्योंकि इसकी निगरानी जो मतलब हमारी गुट का है, वो मतलब उसकी निगरानी, उसका नेतृत्व आदरणीय देवेश शर्मा जी करेंगे, जो मुख्य याचिका हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। और इसमें भी देवेश शर्मा के ही कुछ प्रतिनिधि हैं जिन्होंने अनुमति मांगी है। मैंने उन सभी लोगों से बातचीत की है और इस बात के एकदम स्पष्टीकरण दिया है कि एक उद्देश्य है, एक टारगेट है। हम सभी लोग एक जगह रह करके अगर आंदोलन करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ सफलतम बिंदु तक हम लोग पहुंचेंगे। यह धरना प्रदर्शन हम लोगों का एनसीटीई के खिलाफ होगा, ठीक है ना। क्योंकि एनसीटीई को पहले तो बीएड को सम्मिलित किया, फिर बीएड बाहर हो जाने के बाद आप कुछ बोल नहीं रहे हो, है ना। इन 3 करोड़ 38 लाख विद्यार्थियों का क्या कसूर था, इस कसूर को आप समाप्त करिए। और जो संशोधित मसौदा तैयार हुआ है, जो मंजूरी मिली है कैबिनेट की, उसको हर हाल में हर कीमत पे दुनिया भर के विधेयक आप संसद के स्पेशल सत्र में ले आ रहे हो। ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है, इसको भी संसद के स्पेशल सत्र में लाइए और आरटी एक्ट को संशोधित कर डालिए। सीधी सी चीज़ है, यही प्रमुख मांगे हैं और आप सभी लोगों से सहयोग की परम आवश्यकताएँ भी हैं। आवश्यकता तो बहुत है, लेकिन अपेक्षाएँ कर सकता हूँ। नई अपेक्षाएं पूरी होंगी तो कोई बात नहीं, हम लोगों का जो कार्य है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीआरटी से केवल एक विद्यार्थी लाभान्वित होगा। पीआरटी में बीएड की एंट्री के बाद आप सभी लोगों को राहत मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए आप अपने हितों के लिए, आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक बनाइए कि आपके हितों के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है तो उसके लिए आप सभी लोगों को भी 2 कदम आगे आना होगा। अगर वो आपके लिए 10 कदम चल रहा है तो आपको 2 कदम तो बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि अब ये धरना प्रदर्शन बहुत तीव्र और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि लगभग 15 से 18 हज़ार बिल को इकट्ठा करने का जो प्राइम टारगेट सेट किया गया था, उसमें हम सभी लोगों को सफलता मिलती हुई दिख रही है, ठीक है ना। और यदि 18 से 20 हज़ार विद्यार्थी भी वहाँ एकत्रित हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के भीतर सारी चीज़ों को एकदम क्लियर कर लिया जाएगा।
ये एकदम फैक्ट है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के हक की जो लड़ाई है वो अब अंतिम दौर में पहुंचने वाली है। आप सभी लोग भी उत्साहित होकर के पूरी तरीके से सहयोग करिए, क्योंकि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी बीएड वाले विद्यार्थियों से लड़ने के बजाय शांतिपूर्वक बैठे, लेकिन वो शांतिपूर्वक बैठे भी नहीं हैं। वो सभी लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी क्लेरिफिकेशन हो जाए, जल्दी से जल्दी नोटिस जारी हो जाए। आज केवीएस और बीपीएससी ने इस बात को क्लियर करके एक हम सभी लोगों को मनोवैज्ञानिक बढ़त दी है कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है, केवीएस की याचिका क्लियर नहीं हो जाती, क्लेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, तब तक पीआरटी केवीएस का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। विद्यार्थी इसी बात को लेकर के चिंतित थे कि सर रिजल्ट आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। रिजल्ट अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है, ठीक है, और बीपीएससी का भी यही कहना है। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा घचमच करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा सहयोग चाहिए। अगर आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है विजय हम सभी लोगों की सुनिश्चित होगी। मानता हूँ सरकारी जो महकमा होता है वो थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में चलता है, मतलब एक फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल में जाने पे 6 महीने लग जाते हैं, और इस टेबल से उस टेबल पे एक सिग्नेचर होने में 2-2 साल लग जाते हैं। ये प्रक्रिया बीएड वाले विद्यार्थियों के साथ ना हो, इसके लिए उनके सर पे जाकर के दस्तक देने की बारी आ गई है, ठीक है ना। और इस समय एक्सटेंड होगा, अभी 18 से 22 तक स्पेशल सत्र चलने की बात आ रही थी, लेकिन ये 26 तक जाएगा। और इसी बीच में आप सभी लोगों के इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे और शांतिपूर्वक ढंग से पूरी तरीके से आप सभी लोगों के हितों की रक्षा हेतु हम सभी लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों से सहयोग भी मिलेगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो बीपीएससी और केवीएस के हमारे जो भाई बहन हैं, हम आप सभी लोगों के लिए पहले से ही आपको बताते आए हैं, सजग हैं हम सभी लोग, और एमएचआरडी का दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं, विस्तृत बेंच में जाएंगे, ऐसे मामला थोड़ी न क्लियर हो जाएगा जी। ऐसे 3 करोड़ 38 लाख को बाहर कर दोगे, शांतिपूर्वक मान लेंगे कि चलो भैया हम 1 से 5 तक एलिजिबल नहीं है। अगर हम इंटरमीडिएट को पढ़ा सकते हैं तो हम 1 से 5 क्यों नहीं पढ़ा सकते? सीधी सी चीज़ है। यूजीसी नेट जेआरएफ करने वाला स्टूडेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, रीडर बन सकता है, प्रवक्ता बन सकता है। तो जाहिर सी बात है कि वो इतने बड़े बड़े पद हैं, तो अगर वो सारी चीज़ें कर सकता है, जीआईसी लेक्चरर बन सकता है, ठीक है ना, और डायट प्रवक्ता बन सकता है, डायट प्रधानाचार्य बन सकता है, बीएड करने वाला स्टूडेंट ही ना। जब ये सारी चीज़ें वो कर सकता है तो एक प्राइमरी नहीं पढ़ा सकता सिर्फ इसलिए कि वो सीपीडी कम जानता है। ऐसा क्या चीज़ है? सीपीडी का वो कोर्स नहीं पढ़ता है, कि वो पाठ्यचर्या का अनुपालन नहीं करता है, कि वो लेसन प्लान नहीं तैयार करता है, क्या नहीं करता वो? टोटल करिकुलम जो होता है, टोटल एक्टिविटीज़ आपकी एजुकेशन में ही जाती है, शिक्षा शास्त्र में ही जाती है। 2 वर्ष का कार्यकाल आपका इसी में बीत जाता है, और विद्यार्थी बाकायदा मनोविज्ञान का पेपर देता है, टीईटी पास करता है, उसमें 30 क्वेश्चन हिट करता है, तब जा करके टीईटी पास कर पाता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के इसके लिए जो है मतलब कि ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य था। तो ब्रिज कोर्स ये एनसीटी की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी ब्रिज कोर्स। और ये ऐसी चीज़ें नहीं है, आरटी एक्ट जब बनाया गया था ना कांग्रेस के द्वारा, तभी ये चीज़ें सम्मिलित की गई थी। ये सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी भूल। इसलिए अब ब्रिज कोर्स का टंटा ही समाप्त कर दिया जाएगा, और संशोधित जो नियमावली होगी, संशोधित जो प्रारूप होगा, गजट होगा, वो बीएड विद्यार्थियों को पूर्णतः अनुकूल होगा, क्योंकि दोनों को डीएलएड और बीटीसी, बीएड, डीएड सबको एक समान दिखाया जाएगा, उसमें इक्वल दिखाया जाएगा। सभी फॉर्म डाले, जो एलिजिबल होगा, जो मैक्सिमम मार्क अर्जित करेगा, जो मेरिट पाएगा वो नौकरी लेगा। सीधी सी बात है, सब फॉर्म डालो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने पूरी सजगता से 1 महीने तक बहुत स्ट्रगल किया है। अगर नापे होते ना, जो बनियान पसीने में भीग जाती है, जो जूते के अंदर तक पसीना पहुंच जाता है, अगर उसको निचोड़ करके इकट्ठा किए होते ना, तभी तक एक आध ड्रम भर गया होता, ठीक है ना। तो ये होता है कि मतलब आप सभी लोगों के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमें प्रयास करना है, और उसका इम्पैक्ट होगा। मैं शुरू से ही बताता आया हूँ, लेकिन आप सभी लोग सुस्त पड़ गए हो ना, हमारे इरादे सुस्त नहीं पड़े हैं, ये जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज शिक्षा निदेशालय में एक बहुत बड़ी मीटिंग है आपके शिक्षा सेवा अधिनियम को संशोधन करने को लेकर के,
ठीक है ना। और एनसीटी का जो लेटर भेजा गया है, उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक या कल तक जो है प्राप्त हो जाएगा, सब्जेक्ट कम्बिनेशन आदि को लेकर के। तो आज ये मामला क्लियर होगा, जिसमें आपके समायोजन की जो लिस्ट आनी है 160 विद्यार्थियों की, वो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के जो नैतिक अवरोध हैं उनको दूर करने के संबंध में, और राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली के संशोधन के संबंध में, और माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम के संशोधन के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग है आपके शिक्षा निदेशालय में। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ चीज़ें मानी जाती हैं और क्या कुछ चीज़ें नहीं मानी जाती हैं। आज ही पूरी उम्मीद है कि नॉन बीएड वाले जो प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए आदि के स्टूडेंट हैं, इनका भी कल्याण हो सकता है कि आज की डेट पे हो जाए। ठीक है, तो जो भी अपडेट होगी वो आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी लोगों से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि एक विद्यार्थी एक लोगों को अवश्य ही वीडियो शेयर किया करें। आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी तो सोचिए एक निवाला तक मुंह में नहीं गया है मेरे, लेकिन सिर्फ कि हमारे भाई बहनों को समस्याएं हैं, उनको परेशानियां हो रही हैं उनके प्रतियोगी जीवन में, क्योंकि बहुत सी बहनों का, बहुत से भाइयों का पीआरटी जाने के बाद उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। ठीक है ना, लेकिन अब उनको ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग सजग हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस बात का कि आप सभी लोग पूरी तन्मयता और ईमानदारी के साथ इस चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए। टीजीटी पीजीटी के लिए और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो संशोधित मसौदे को लेकर के हो हल्ला हो रही है, ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन है, जो उसकी अधिसूचना है, वो थोड़ा सा डिले हो। लेकिन इसको डिले नहीं होने देना है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम डेट चाहिए टीजीटी पीजीटी 2022 का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, साथ ही साथ आपके नया विज्ञापन चाहिए प्रधानाचार्यों का, टीजीटी पीजीटी का, एलटी ग्रेड जीआईसी का, इन सभी का विज्ञापन हम सभी लोगों को चाहिए। एक भर्ती आप सभी लोगों की छूट रही है, जो कि है खंड शिक्षा अधिकारी की। शुरुआत में मैंने चर्चा की, चर्चा पीक पकड़ ली, और उसके बाद जब मैंने चर्चा छोड़ दी सब लोग चुप हो गए। मैं आप सभी लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूं। खंड शिक्षा अधिकारी के 1369 पदों के सापेक्ष बहुत से पदों पर प्रमोशन हुआ, बहुत से पद आरक्षित रख लिए गए, बहुत से पद आप सभी लोगों के वो जो मतलब रिजर्व कैटेगरी में चले गए, मतलब रिजर्व कोटे में चले गए। अब जो समस्या आ रही है कि मतलब कोई बोल रहा है 80 पद पे, कोई बोल रहा है 50 पद पे, कोई बोल रहा है 30 पद पे, कोई बोल रहा है 150 पद पे। मैं आप सभी लोगों को बता दूं लगभग 450 पद आपके होंगे खंड शिक्षा अधिकारी के, और इस वैकेंसी का इंतजार मुझे भी है। आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के यदि विद्यार्थी हैं, क्योंकि हमें निर्देश प्राप्त हुआ है हमारे लायर महोदय को, हम लोग याचिका लिस्ट बनवा रहे हैं। जिन भी विद्यार्थियों को सम्मिलित होना है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी, वो तत्काल हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। इसमें कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने शुरुआती शुल्क देने के बाद अपनी हियरिंग शुल्क नहीं दी। ठीक है ना, ऐसे विद्यार्थी तत्काल अपनी हियरिंग शुल्क जमा कर दें, उनसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और यदि आप लोगों को नोट्स आज चाहिए तो आप लोग 830 32 72 282 इसी व्हाट्सएप नंबर पर सभी प्रकार के कंपटीशन का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी टेट सीटेट सुपर टेट यूपी ट्रिपल एससी यूपीपी, आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं 110% गारंटीड आपको जो मैटर दिया जाएगा उससे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना, गारंटीड है इस चीज़ का, आपको 95% से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। जो भी अपडेट होगी तत्काल आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी।